Hi everyone, welcome back to my channel. And first of all, happy Independence Day to all of you. I hope you all are doing well. तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख सकते हैं कि हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। ओके, स्पेशली आज का जो टारगेट है वो नीट 2027 के ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स है। इसके साथ साथ अगर आप क्लास 12th में हैं और आप चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस एक बार डिटेल में हो जाए, क्योंकि आप भी नीट 2027 देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस बीच बीच में कहीं बैकलॉग रह गया है, कुछ टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए, कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो गए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रैच से एक बार फिर से पूरा सिलेबस हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। एंड वन मोर थिंग कि इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैलेंज भी है। ओके, सो डू वॉच इट टिल एंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो टारगेट है ना 170 प्लस मार्क्स, ये हर एक का ड्रीम टारगेट होता है, राइट? ये आप सभी का ड्रीम टारगेट है और ये अचीवेबल है। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली कि ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है और आप इसको अचीव कर सकते हैं। आज है 15 अगस्त और हमारे पास हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई में होने वाला है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। ओके, मेरा नाम है रमज़ा ख़ान। आई एम अ नीट फिज़िक्स एजुकेटर इन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। मैं ऑलरेडी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नीट के स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि पर्सनली आप लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं आपके प्रिपरेशन टाइम में। ओके, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मैं ऑलरेडी एक एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो, जो हमारी प्रिपरेशन होने वाली है नीट के लिए 2027 के लिए, हम लोग 4 फेजेस में इस पूरे स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करेंगे। ओके, 4 फेजेस में। एंड वन मोर थिंग कि मैं ये जो चारों भी फेजेस है ये मैं सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि हम लोग इस चैनल पर इन सब चीज़ों को कवर भी करेंगे। ओके, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए हम लोग मिलकर फेस करने वाले हैं। आप लोग इस जर्नी में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आई एम विथ यू ऑल, ठीक है? तो देखो, यहाँ जो फेज़ 1 है, और एक और बात कि आप ना ये सारी चीज़ें हो सकता है दूसरे चैनल्स पर भी देखेंगे, बट कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना आपको पेड वर्ज़न में मिल जाएगी, कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। बट एवरीथिंग जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो इस चैनल पर आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। ओके? ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है। आप लोग सब ये वाली चीज़ को यहीं पर एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, मतलब फ़िज़िक्स के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फ़ेज़ 1 जो है उसमें हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो जितना भी सिलेबस हमारा है क्लास 11th एंड 12th का, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा 31 दिसंबर तक। मतलब ये न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले, 2027 होने से पहले हमारा पूरा सिलेबस एक बार डिटेल में कंप्लीट होगा। क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के चैप्टर्स को हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे। ओके, देखो फिजिक्स में क्या होता है ना कि आप लोग जब एनसीईआरटी स्टडी करते हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिलती है ना, लाइक मैथमेटिकल टूल्स हो गए जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। तो ये वाली चीज़ के लिए भी आपके पास में एक स्पेशल चैलेंज आने वाला है जो मैं बता रही हूँ ना, वीडियो के एंड पे आप देखेंगे। तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये चैलेंज 24 अगस्त से। ठीक है, 24 अगस्त को हम बिल्कुल सेट हो जाएँगे कि हमें अब फ़िज़िक्स को पढ़ना है और उसको बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज़ पढ़ना है। अब जैसे ही आपको वीडियो मिलती जाएगी इस चैनल के ऊपर, आपको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप जिसको सबसे पहले आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप देखते ही इसको फ़ॉलो करने वाले हैं। ओके? तो इस चैनल पर अब जब हम फिज़िक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो क्वालिटी क्वेश्चंस करना है। देखो, नीट का जो लेवल है ना वो बहुत फ्लक्चुएट होता है ना? हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ साल से नीट कभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया है, कभी बहुत ईज़ी पेपर हो जाता है, कभी क्वेश्चंस लेंथी होते हैं बट उनका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी होता है। तो ये जो सारे फ्लक्चुएशंस है ना, इनको कवर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक फिज़िक्स के हर एक क्वेश्चन कर पाएँ। सिलेबस सेम है। ओके, सिलेबस तो वही रहने वाला है जो हमारा एनसीईआरटी में है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो उसमें आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब ये चीज़ ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है,
आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, आप कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी पढ़ना है। लेकिन इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, मैं जो क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम एचसी वर्मा से करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम एचसी वर्मा से करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डीसी पांडे से करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन रिसोर्सेज के पीछे अब आप लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। आप इतनी सारी चीज़ें एक टॉपिक के लिए एक साथ नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, तो यहाँ पे हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वीडियोस कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट फेज आता है एनसीईआरटी डिकोडिंग। सी गाइस, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी डिकोडिंग में हम जितने भी थियरी पार्ट्स है, देखो नीट फिजिक्स में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत थियरी बेस्ड होते हैं, जिसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारकर फिजिक्स करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए 170 तो बहुत दूर की बात है, 70 प्लस मार्क्स लाना भी पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स के लिए स्पेशल चीज़ ये है कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करना आना चाहिए। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फिजिक्स पढ़ते वक्त ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि वही चीज़ ज़्यादा टफ है ना, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना टफ है। हम चाहेंगे कि पूरा साल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते रह जाए, बट उसकी वजह से नीट के क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन से कवर होता है, करेक्ट। तो ये थियरी को हम लोग कवर करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं लेकर आऊँगी एनसीईआरटी डिकोडिंग, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ मेरे पास रखूँगी, आप लोग अपनी एनसीईआरटी आपके पास रखेंगे, और हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को हम लोग उसमें डिकोड करेंगे। हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन में कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, हम उसे डिकोड करने वाले हैं। ओके, उस पे बेस्ड जब आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेंगे ना, तो आपको असर्शन, रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नीट का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा होता है, नीट फिजिक्स का स्पेशली, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन पे बेस्ड होता है। बेसिकली ये समझ लो कि ये जो होने वाला है ना, ये आपका रिवीजन 1 होगा। पूरा सिलेबस जो हमने ख़त्म किया है उसके बाद में हो जाएगा ये रिवीजन 1। ओके, इस रिवीजन 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 जनवरी से, क्योंकि 31 को तो आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे बताया है 31 दिसंबर को आपका सिलेबस ख़त्म होगा। उसके बाद 1-2 दिन का रेस्ट करके हम लोग 4 जनवरी से एनसीईआरटी डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे 28 फेब तक। ओके, ये भी कंप्लीट सिलेबस के लिए होगा, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एंड, ये सबके लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फेज 3। ये बेसिकली है रिवीजन नंबर 2। दिस इज रिवीजन 2। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग अब जो वीडियो की लेंथ है ना, उसको कम कर देंगे। सी, मार्च स्टार्ट हो जाएगा। मार्च स्टार्ट होने के बाद में ना आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करो। अब आपके पास कौन सा टाइम बचेगा कि हर एक चैप्टर में से एक ऐसा टॉपिक चूज करिए जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और उस टॉपिक को कवर करके उसके क्वेश्चंस करिए। फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो हमें ये पता होता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, वो मेन क्वेश्चन वाला जो हाईलाइट होता है ना, जो पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उसमें से पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उस टॉपिक को कवर कर लेंगे एक वीडियो में, और हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन भी अब हम कोई और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपका एक्चुअल रिवीजन और वो जो टेंशन वाला टाइम है ना, वो नज़दीक आ जाएगा, जिसमें आप लोग ज़्यादा थियरी नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, टॉपिक वाइज इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ हो गया टॉपिक वाइज कंप्लीशन, और जितने नीट के पीवाईक्यूज है वो, एंड साथ में जेई मेंस के पीवाईक्यूज। सी गाइस, हम लोग एक एग्जाम को टारगेट करके बस उसी लेवल के क्वेश्चंस को बार बार नहीं प्रैक्टिस कर सकते, हमें अपने लेवल को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। फर्स्ट हमने क्या किया, एच सी वर्मा, डी सी पांडे, इन सब से हमने अपने क्वेश्चन लेवल को अपग्रेड किया है ना। अब जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, तब भी हम सिर्फ एक लेवल के पीवाईक्यूज नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम जेई मेंस के भी उसके अंदर पीवाईक्यूज ऐड कर देंगे, और मैं हाईलाइट करके उसके अंदर ऐड करूंगी कि ये कौन से एग्जाम का कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो बिल्कुल डायरेक्शन पर चलती रहे। ओके, नाउ सबसे लास्ट फेज रहेगा फाइनल रिवीजन फेज। अब इसके अंदर क्या होगा ना, कि हम लोग यूनिट वाइज कंप्लीशन करते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है,
सी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ टेलीग्राम पर ही करेंगे। जितने हमारे वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं हम उनके बीच बीच में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिकॉज उसी से हम अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं ना। तो अब जो हम यूनिट वाइज रिवीजन करने वाले हैं, तो इस यूनिट वाइज रिवीजन में हम लोग एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं पूरे सिलेबस का, कि सिलेबस की थियोरी क्या है, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियोस थोड़ी लेंदी होने वाली है, लेकिन इसी के अंदर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी एंड थियोरी का रिवीजन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। दिस इज रिवीजन नंबर 3, करेक्ट? रिवीजन 3 मतलब ये है कि कोई भी एरिया ऐसा नहीं छूटने वाला है कि हम उसकी प्रैक्टिस ना करें। तो फिर कैसे हमें 170 प्लस स्कोर नहीं आएगा, राइट? हम 170 प्लस स्कोर के लिए जो भी कसर है, हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। हमें हर एक चीज़ कंप्लीट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर यही है कि हम ये 4 फेजेस के अंदर इस पूरी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करेंगे। एंड इस चैनल पर आपको अब जितनी भी वीडियोस मिलेगी ना, वो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड मिलेगी, आपके लेक्चर से रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड मिलेगी। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं मानती हूँ कि हर महीने हम कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आ जाए, है ना। हम अप्रैल में क्या करेंगे कि कुछ नया लेकर आ जाएंगे, अचानक से स्कोर 170 प्लस इन नीट 2027 इन 30 डेज। तो ये जो थंबनेल्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत हाइलाइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट ये ज़्यादा वर्किंग होते नहीं हैं। आज यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई, अब इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड होगी। ओके, देन यहाँ पे आता है मॉक टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब आप लोगों को मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और उसका सल्यूशन हम लोग एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में उसका सल्यूशन भी देखते रहेंगे। ओके, सो ये जो 30 डेज रहेगा, ये 30 डेज जो रहने वाले हैं ना, ये बिल्कुल गेम चेंजर रहने वाले हैं। मतलब ये कि आपका जो भी स्कोर नीट के अंदर आ रहा है ना, उसके अंदर अगर आपको 60+ मार्क्स ऐड करना है, तो उसके लिए ये वाले जो 30 डेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो देखो यहाँ जो 4 फेजेस हैं, हम लोग उसकी जो बात कर रहे थे कि हम 24 अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरे चारों फेजेस को कंप्लीट करना। और हर एक फेज को मैं खुद इस वीडियो इस चैनल पर कवर करवाऊंगी, यूट्यूब चैनल पे भी एंड टेलीग्राम पर भी। ओके, अब इन पूरी प्रिपरेशन पीरियड में जो काम आपको नहीं करना है, वो काम कौन से है? सबसे पहली गलती जो हर एक स्टूडेंट करता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, टीचर्स को चेंज करते रहते हैं ना, कीप चेंजिंग द टीचर्स। तो ये काम आपको नहीं करना है। देखो, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर एक की सीक्वेंस अलग चल रही है ना। हर एक को अपने अपने स्टूडेंट के हिसाब से पता है कि उन्हें कब डिटेल चाहिए, कब डिटेल नहीं चाहिए। अब आप जब टीचर्स को चेंज करते रहेंगे ना, तो हर टीचर आपके अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होगा, एंड ऑनलाइन तो ये पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट? तो आप एक बार टीचर्स को फिक्स कर लो, एक बार फाइनल कर लो कि केमिस्ट्री आपको किस टीचर से पढ़ना है, बायोलॉजी आपको किससे पढ़ना है, एंड फिजिक्स किससे पढ़ना है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन ट्रस्ट मी गाइज, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मेरा इंटरेक्शन होता रहता है स्टूडेंट्स से। तो मुझे पता है कि कब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कब उन्हें पुश करने की ज़रूरत होती है, कब उन्हें बताना पड़ता है कि उन्हें कब बेसिक्स करना है और कब उन्हें एक अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस करना है। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट से, इसलिए मुझे अपने आप पर मुझे ट्रस्ट है कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी उतने ही अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो फिजिक्स के लिए तो आप मुझ पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है, डोंट कलेक्ट रिसोर्सेज। वही बात कि जो अलग अलग बुक्स हैं, आप उसको कलेक्ट करने में मत रह जाओ कि मुझे वो कलेक्ट करते रहना है, क्योंकि फिर उस पर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि आपको सॉल्व भी करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने टीचर को करने दो। जैसे कि मैं आपको जब क्वेश्चंस दूँगी ना, मैं अलग-अलग रिसोर्सेज़ से ही आपको क्वेश्चंस दूँगी सॉल्व करने के लिए, जो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप टीचर को करने दो, जो आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आप वो रिसोर्सेज़ कलेक्ट करने में मत रह जाओ कि हमें ये इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगवाना है, हमें ये वाली रेफरेंस बुक को फॉलो करना है, हमें ये भी कर लेना है, वो भी करना है, हमें एचसी वर्मा भी करना है, हमें आर.डी. शर्मा भी करना है, हमें डी.सी. पांडे करना है। ये सारी चीज़ों में हमें नहीं रहना है। ओके? नेक्स्ट, डोंट पोस्टपोन क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे और आप सिर्फ सिलेबस को समझ लेंगे, तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप एग्जाम की रेस में पीछे होते चले जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को पोस्टपोन नहीं करना है। नाउ, डोंट वॉच लेक्चर्स एंडलेसली।
एक तो लेक्चर्स जो देखने के लिए टाइम होता है ना आपका, वो आपको फिक्स करना है कि कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर आपको कितने बजे देखना है, और उसके बाद बाकी का टाइम आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर देना है और अपने रिवीजन पर देना है। सी, जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी ना, तो या तो मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगी या उन्हें प्रीमियर करूंगी, मैं उन्हें लाइव नहीं करूंगी। बिकॉज होता यह है कि मेरे साइड से टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे, जिसके बाद में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को ही दिन भर देखते रह जाने में मत रहिए, ठीक है। आपको लेक्चर्स को देखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपना रिवीजन और अपने बेसिस पर आप कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद हर ड्रॉपर सोचेगा कि उसे करना है फिजिक्स में स्पेशली, कि डोंट इग्नोर वीक चैप्टर्स। एज ऑफ नाउ आज 15 अगस्त है। आज से लेकर आपको एटलीस्ट 31 मार्च तक के तो इस चीज़ पे बिल्कुल वर्क नहीं करना है कि आप इग्नोर करेंगे वीक चैप्टर्स को। ये कब होता है ना, जब आप पूरा साल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आपने लास्ट मंथ में पढ़ना स्टार्ट किया है कि चलो मुझे अब पढ़ना है, अब मुझे फिजिक्स करना है, तब ये कहा जाता है कि अब जो आपके वीक चैप्टर्स है आप उनको इग्नोर कर दो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर फोकस करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बेसिक से लेकर टफ तक हर एक लेवल को कवर कर सकते हैं। अभी आप एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टाइम, सो प्लीज डू नॉट इग्नोर वीक चैप्टर्स। नाउ, जैसा मैं आपको बोल रही थी कि अब हम लोग एक चैनल इस चैनल के ऊपर एक चैलेंज को करने वाले हैं। वो ये है कि आज है 15 अगस्त, राइट। तो 17 अगस्त से, फ्रॉम 17 अगस्त टू 23 अगस्त, ये 7 डेज में हम लोग इस चैनल पर मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आपका जो 11th एंड 12th का फिजिक्स है ना, वो इन चैप्टर्स के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट जो नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। ये वो चीज़ें हैं ना जिसके बिना आप, मतलब ये आपके हथियार है, आप इसके बिना फिजिक्स की कोई भी बैटल को नहीं जीत सकते। करेक्ट, तो ये जो हमारे हथियार होंगे ना, हम इनको रेडी करने वाले हैं। तो टेक दिस 7 डेज चैलेंज। रोज आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी रात में 8 बजे, ओके, 8 PM एवरी डे। आपको वो वीडियो कंप्लीट करना है और उस वीडियो के नीचे लिखना है डन, ठीक है। तो ये 7 डेज चैलेंज को आप लीजिए, और इस 7 डेज चैलेंज से आपको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा कि आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। सी गाइज, आप लोग ना ये वाली बात को अब दिमाग से निकाल दो, जो भी लास्ट ईयर हुआ था, नीट 2026 कैसे हुआ था और उसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें फेस की थी, ये हम सब लोग जानते हैं, करेक्ट। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया, आपने 3rd मई को नीट दे दिया, उसके बाद सडनली आपसे कहा गया कि अब आपको एक और बार नीट देना है, ये जो आपने दिया वो कैंसिल हो गया। मेंटली आप सब डिस्टर्ब हो गए थे। तो पहले तो आप अपने आप को माफ़ करिए। आपको हर चीज़ पता हो। अब ये चीज़ भी अपने पास न मत रखिए कि मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको सब कुछ पता होगा। आपको सिर्फ अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो अभी सिर्फ आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट करिए कि आपको प्रिपेयर करना है। आज का टाइम है और कल का टाइम है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। एंड मंडे से जस्ट स्टार्ट, ओके। हर एक सब्जेक्ट को आप बस स्टार्ट करिए। जब आपने माइंड बना लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो फिर उस पर स्टिक रहिए, ओके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और अपने और भी जो फेलो क्लासमेट्स होंगे या कोई फ्रेंड्स होंगे जो जो खुद भी ड्रॉप लेना चाहते हैं, जो ये चैलेंज जिनके लिए ज़रूरी है, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को मत भूलना, क्योंकि ये चैलेंज के भी जितने क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब भी टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, ओके। थैंक यू।